हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द इकोनॉमिक्स हब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 4 का पार्ट 6, जिसमें हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा इनकम मेथड चल रहा है इस टाइम पे, जहाँ पे कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इनकम मेथड को यूज़ करके कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो फुल आपकी न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड होगी, यानी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इनकम मेथड से रिलेटेड। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। तो आप आई होप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया, हम केवल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं कि हम इनकम मेथड को यूज़ करके कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, यानी फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, वो हम देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। सो गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट, यानी आपको जो डाटा दिया हुआ है उसकी हेल्प से आपको इनकम मेथड यूज़ करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। मतलब कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में, एक तो नेट डोमेस्टिक इनकम करनी है कैलकुलेट, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और नेट नेशनल इनकम, यानी आपको तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। NDP, फिर GDP और NNP। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करना है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं आगे क्वेश्चन में। उसके अलावा हाँ, एक और चीज़ डिस्कस करनी है, एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी NNP MP। ओके, NNP MP, ये चार चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है इस पूरे क्वेश्चन में। तो अब देख लेते हैं क्या क्या आइटम्स गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम इन तीनों चारों की बात करें तो हम सबको पता है ये किसके लिए यूज़ होंगे, कन्वर्जन के लिए। ठीक है, NDP को NNP में चेंज करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल में, इन सबको कन्वर्जन करने के लिए मेनली ये यूज़ होंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब क्या है, इनकम के वो हैं, कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली इनकम मेथड यूज़ करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हमें इनकम के जो कैटेगरीज़ हैं उनकी नीड होगी। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन हैं। अब फॉर्मूला हमें पता ही है कि हमें क्या दे रखा होता है, मतलब हमें GDP निकालनी होती है। ठीक है, GDP निकालने के बाद हम जो हमारा कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके फिर NDP NNP जो भी चीज़ें हैं वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले किस पे फोकस रखना होता है, GDP कैलकुलेट करने पे। ठीक है, या फिर NDP या GDP। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा सल्यूशन। सबसे पहले हमें जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था, उसमें हमें NDP कैलकुलेट करना था, नेट डोमेस्टिक इनकम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इनकम थी, ठीक है, जो भी इनकम की कैटेगरीज़ के जितने भी आइटम्स दे रखे थे उन सबको हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है, यानी डोमेस्टिक इनकम यानी जितने भी कैटेगरीज की इनकम हुई है उन सबको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दे रखी थी 28, ये इस करोड्स में है बेसिकली। ठीक है, तो 28,000 करोड़ मान सकते हो आप इसको। तो 28,000 दे रखी थी। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा था 10,000। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा था 24,000। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। बेसिकली जितने भी इनकम की कैटेगरीज आपको दे रखी थी उन सब इनकम की कैटेगरीज को जब आप टोटल कर लोगे तो उस कंट्री की इनकम निकल आएगी, यानी हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल आएगी। ठीक है, तो यही हमको करना है। तो हमने जितनी भी तीन कैटेगरीज़ की इनकम यहाँ पे दे रखी थी उन तीनों कैटेगरीज़ को हमने ऐड कर लिया और नेट डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है नेट में हमारा डेप्रिसिएशन यूज़ होगा नहीं, इसीलिए हमने ना तो कोई डेप्रिसिएशन यूज़ किया ना ही कोई और चीज़ यूज़ करी। तो हमने सिंपली तीनों जो कैटेगरीज थी इनकम की उनको टोटल कर लिया और हमारा NDP का जो आंसर आया दैट इज़ 62,000 करोड़। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, NDP। ठीक है, इनकम को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आपको पता है ये चीज़। तो NDP यानी हमारा जो पहला जो था क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया, यानी फर्स्ट चीज़ सॉल्व हो गई। अब हम सेकंड चीज़ देखते हैं, हमें सेकंड में क्या कैलकुलेट करना था, GDP। देखो बहुत सिंपल है ये, हमने NDP क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है,
GDP। हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमको कहाँ जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, ठीक है। तो जब हम नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो हम क्या प्लस करते हैं, हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमको सिंपल सी चीज़ है 62,000 में जो भी डेप्रिसिएशन हमारा दे रखा है एग्जाम्पल में वो हमें ऐड करना है, ठीक है। अब क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है, और ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, तो इसीलिए हमको डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमने करी है। नेट डोमेस्टिक इनकम जो कि हमारी कितनी थी 62,000, उसमें हमने किसको ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन को। वेरी सिंपल। तो इससे हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 63,700 करोड़। ये क्या हो गया हमारा NDP, सॉरी GDP, ठीक है। GDP हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी हमारी जो दो चीज़ें हैं वो निकल के आ गई। अब हम अपनी तीसरी चीज़ के तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ नेट नेशनल इनकम यानी NNP। देखो अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, GDP, ठीक है, GDP कैलकुलेट कर लिया था हमने, जो भी हमारा लास्ट था उसमें, और उसके अलावा हमने NDP भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के आंसर हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, NNP कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं कि हम NDP को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, NNP में, ठीक है। सारी चीज़ें सेम है, बस हमको जो हमारा डोमेस्टिक है ना उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है। और हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो हमको सिंपली यही करना है कि जो हमारी NDP दे रखी थी, NDP कितनी दे रखी थी 62,000, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर लेना है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है ये। अब यहाँ पे देखो हमारी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड दे रखी है ना क्वेश्चन में, वो -300 दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बचपन में पढ़ा है प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो 62,000 में से 300 हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, 61,700 करोड़, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमने इसमें क्या किया, सिंपली जो हमारी NDP दे रखी थी उसमें हमने NFIA को प्लस कर लिया, यानी डोमेस्टिक में NFIA को प्लस कर लिया, तो हमारा नेशनल निकल के आ गया, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ भी आ गई। अब हमारा जो फोर्थ है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी NNP। ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम ऑलरेडी NNP कैलकुलेट कर चुके हैं हमारे अभी जो जस्ट लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें, ठीक है। तो वो कितना निकल के आया था, NNP 61,700। अब हम क्या करेंगे, अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो NNP हमने ऊपर कैलकुलेट किया था वो फैक्टर कॉस्ट थी, ठीक है। अब हमें उसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम पहले से पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर लेंगे और सब्सिडीज़ को माइनस कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्जन में हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से ये चीज़ डिस्कस कर ली थी। तो हम 61,700 में जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे 9,000 उसको प्लस कर लेंगे, और जो सब्सिडीज़ थी हमारी 1,800 उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 68,900 करोड़। तो ये हमारा क्या हो गया, NNP MP, यानी हमने FC को MP में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको तो प्लस कर लिया, ठीक है, और सब्सिडी को माइनस कर लिया। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या आ गया, NNP MP। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस GDP निकाल के या फिर जो पहला दे रखा था NDP निकाल के जस्ट कन्वर्जन करना था, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, हो सकता है ये भी बहुत इजी हो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑफ एन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। यानी आपको एक इकोनॉमी की कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ डाटा दे रखे हैं और उस डाटा के बेसिस पे आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, इनकम मेथड, ठीक है। तो इनकम मेथड का यूज़ करके क्या कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है। दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से आइटम्स गिवन हैं, कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। तो देखो आइटम्स और यहाँ पे
रुपीज़ इन करोड़ मतलब वैल्यू दे रखी है। तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कॉरपोरेशन और कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? इनकम से, यानी ये इनकम की कैटेगरीज हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी काम आएंगी जीडीपी निकालने के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। तो ये हो गई कैटेगरीज। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए ये इनकम काम आ जाएगी, इनकम की कैटेगरीज। अब डोमेस्टिक इनकम में हम क्या प्लस कर देंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? नेशनल इनकम। बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं कैसे किया हमने। देखो, पहले ही बता दिया डोमेस्टिक इनकम हमारी कैसे निकलेगी? जितनी भी इनकम की कैटेगरीज क्वेश्चन में दे रखी हैं, यानी जितने भी आइटम्स इनकम से रिलेटेड हमें दे रखे हैं, बस आंखें बंद करके उनको प्लस कर देना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जितनी भी इनकम की कैटेगरीज है सबको प्लस कर दो। ठीक है, देखो, वेजेस दे रखा था, रेंट दे रखा था, इंटरेस्ट दे रखा था, डिविडेंड दे रखा था, मिक्स्ड इनकम दे रखी थी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा था, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा था और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दे रखा था। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें याद ना हो तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि इनकम में कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और क्लियर हो जाएगा कि ये सब इनकम के आइटम्स हैं। ठीक है, तो हमने इन्हीं सबको प्लस कर दिया। वेजेस हमारे दे रखे थे, ठीक है, रेंट हो गया, ये इंटरेस्ट है, ये हमारा डिविडेंड है, ये मिक्स्ड इनकम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है और 400 हमारा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है। इन सबको हमने प्लस कर दिया। बहुत बच्चों का खेल है प्लस करना तो। ठीक है, तो कितना आ गया? 19,800 करोड़। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डी निकल के आ गया। अब डोमेस्टिक इनकम से हमें दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है? नेशनल इनकम, यानी डी से हमें क्या कैलकुलेट करना है? एन। डी से कन्वर्जन करना है एन में, यानी डोमेस्टिक टू नेशनल। और हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो हम प्लस क्या करते हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारी जो क्वेश्चन में जो भी आइटम्स दे रखे थे उसमें NFIA का क्लियर सा दे रखा था। तो बस कुछ नहीं करना आपको, 19,800 करोड़ में जो भी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी थी, सिंपली बस उसको प्लस कर दो तो आपकी नेशनल इनकम निकल आएगी। और यही चीज़ हमने करी है आगे कि डोमेस्टिक इनकम हमारी कितनी है? 19,800। उसमें हमने जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है वो हमने प्लस कर दी है 1,000 और हमारा एग्ज़ाम जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाता है 20,800 करोड़। दैट इज़ नेशनल इनकम। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया? डोमेस्टिक को कन्वर्ट किया नेशनल में और उसके लिए हमने प्लस किया NFIA विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल था, कुछ भी नया नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें दे रखी हैं, बस जो पुराना कंसेप्ट है कन्वर्जन का उसको यूज़ करना है और आपके जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत आसानी से बहुत मज़े में सॉल्व हो जाएंगे। तो बस आपको कन्वर्जन ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने ये चीज़ बहुत स्टार्टिंग से बोली है कि केवल आपको जो कन्वर्जन के जो भी दे रखे हैं ना, जीडीपी को एनडीपी में, यानी ग्रॉस को नेट में, डोमेस्टिक को नेशनल में, या नेशनल को डोमेस्टिक में, या नेट को ग्रॉस में, या फिर एमपी को एफसी में, या एफसी को एमपी में, बस ये 3 चीज़ों के कन्वर्जन सीख लो, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए न्यूमेरिकल करना। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स जो हैं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि जो चीज़ समझ में ना आए। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट भी होगा इस चैप्टर का, यानी लास्ट मेथड होगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये सब समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनके लिए भी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ईजी हो जाएँ। ठीक है, अपना भला मत करो, दूसरों का भी करो साथ में। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जब भी मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए। सो अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय, टेक केयर।